किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ठीक है, तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ वैल्यू उत्तीर्ण वाली दे रखी है और दोनों सब्जेक्ट वाली क्या दे रखी है, अनुत्तीर्ण, लेकिन इनको क्या सेम वैल्यू में लाना है हमें। अगर यहाँ उत्तीर्ण वाली है तो ये दोनों में भी उत्तीर्ण वाली ही लिखनी है हमें, तब जा करके दो को जोड़ेंगे, एक को घटाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक तो है विज्ञान, ठीक है, दूसरी है हमारी हिंदी। हिंदी डायग्राम बनाया, ये क्या है, उत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण वाला डायग्राम है हमारा। 60% उत्तीर्ण, हिंदी में कितने हैं, 70%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण, लेकिन ये उत्तीर्ण वाला है, तो 100 में से 15 लेस किया तो कितने आए, 85% छात्र। 15 तो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए हैं, तो पास कितने होंगे, 15%। अगर फेल हुए हैं तो 100 में से 85% पास हुए हैं ना, तो 85 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है हमारा, उत्तीर्ण वाला है। एक तो ऐसे कर लेंगे, या फिर अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे 15 को, तो इनको चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे, 60 की जगह 60, मतलब ये उत्तीर्ण वाला ना, अनुत्तीर्ण वाला बनाएंगे तो क्या करेंगे, 85 की जगह 15 लिखेंगे यहाँ, तो 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, 40, क्योंकि 60 अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण हुए ना, तो अनुत्तीर्ण कितने, 40। और 70 की जगह हम कितने लिखेंगे, 30, 100 में से 70 लेस करेंगे तो 30%। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 30 और 40 को, और 15 को घटा देंगे। 40 30 जोड़ा, 70 माइनस 15 किया, इसमें से कितना आया, 55%। ये क्या है, अनुत्तीर्ण वाला, अनुत्तीर्ण। और उत्तीर्ण वाले में क्या आई है वैल्यू, ऊपर वाली है, 60, 85 और 70, सेम वही है। 70 और 60 को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे और 85 को लेस करेंगे। 60 70 जोड़ा, 130, और 85 को क्या किया, लेस, 85 को लेस किया, तो कितना आया, 5 45। अच्छा, ये क्या है, उत्तीर्ण वाला है, ये अनुत्तीर्ण वाला, ये उत्तीर्ण। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, यदि अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है। अब देखो, अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, अनुत्तीर्णों की कितनी है, 55 है। ऐसे भी निकाल सकें, जैसे कि उत्तीर्ण 45 है, तो 100 में से 45 लेस कर दो, कितना आया, 55 आया ना, सेम वही वैल्यू आई, 55 भी आ रहा है। तो अब क्या है, यानी कि 55% की वैल्यू है, 55% दोनों सब्जेक्टों में क्या है हमारे, अनुत्तीर्ण, फेल हुए हैं। और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220, 55% की वैल्यू 220 के बराबर है। तो परीक्षा में कुल कितने, कुल तो हमेशा 100% ही होते हैं ना, कितने, तो जो निकालना है वो ऊपर 100 निकालना है ना, तो हम 100 लिखेंगे ऊपर, 100 बटे 55 गुना 220। ठीक है, 11 से 5, 11 से 2, 20 बार, 4 बार, 4 और 100 गुना करेंगे तो 400, टोटल कितने, 400 थे। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, दूसरा डायग्राम जो था उसके हिसाब से भी देख लो। पहले है अनुत्तीर्ण, फिर है उत्तीर्ण,
और यहाँ है सब्जेक्ट है हमारी विज्ञान, और है दूसरी सब्जेक्ट हिंदी, और दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या हुए, उत्तीर्ण हुए ना, तो 60% उत्तीर्ण, 60 लिख दिया। हिंदी में 70 उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, दोनों विषयों में कितने हुए, 15। अब या तो उत्तीर्ण निकाल लो, या फिर दोनों सब्जेक्ट का उत्तीर्ण निकालो, या फिर सिंगल सब्जेक्ट का अनुत्तीर्ण निकाल लो। देखिए, विज्ञान में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 40%। 100 में से 60 को घटा देंगे तो 40 आ गया। ठीक है, हिंदी में 70% उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 30%। दोनों सब्जेक्ट में 15% अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं, 100 में से 15 लेस किया तो 85%। अब देखो सेम सेम वैल्यू आ गई, अनुत्तीर्ण वाली भी आ गई तीनों की, उत्तीर्ण वाली आ गई। तो क्या करते हैं, सिंगल सब्जेक्ट साइंस और हिंदी दोनों को तो जोड़ देंगे, और ये जो 15 है ना, इसको लेस कर देंगे। या तो इधर से निकाल लो, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, कुल टोटल निकालना है, तो पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, और या फिर उत्तीर्ण वालों का निकाल लो, दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, आएगी वही बात। तो अनुत्तीर्ण वाला निकालो, 40 और 70, 40 और 30 70, 15 लेस किया तो कितना आया, 55%। ठीक है, टोटल कितना है, 100। 100 में से 55 लेस करेंगे तो ये उत्तीर्ण वाला आ जाएगा कितना, निकालो, 45। ठीक है, इधर से भी 45 आया, या फिर इधर से देख लो, इन दोनों को जोड़ के इसको घटाओ, दोनों 130 और 85 लेस करो, तो कितना है, 45%। वही आया ना यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, तो अनुत्तीर्ण वाली वैल्यू हमारे यहाँ है, तो कितने, 55। तो 55% की वैल्यू कितनी है, 220 के बराबर। ये अनुत्तीर्ण 220 है। तो क्या पूछ रहा है, परीक्षा में कुल छात्र कितने, कुल तो 100 100 बैठे हैं ना पूरे, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो निकालना क्या है, 100, तो 100/55 गुना 220। ठीक है, 5 20, ये कटा 4 बार, 4 गुना 100 400। ठीक है, दोनों से कैसे भी कर सकते हैं, या तो ये डायग्राम गोल बना करके ऐसे, और या फिर ऐसे। ठीक है,